हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद महर्षि पर आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 9 के गणित एनसीईआरटी के दूसरे अध्याय बहुपद के प्रश्नावली 2.5 को हल करेंगे। 2.5 का प्रश्नावली 2.5 का पहला प्रश्न है, उपयुक्त सर्वसमीकाओं का प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या करना है, इसके पहले वाले वीडियो में हमने सर्वसमीकाएं जितनी हैं उनके बारे में हमने चर्चा किया था। तो आपको इस क्वेश्चन को हल करने के लिए पहला जो क्वेश्चन दिया गया है, इन ब्रैकेट x+4 इंटू इन ब्रैकेट x+10। अब इसको हल करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा सर्वसमीका प्रयोग होगा। तो आपको क्या करना चाहिए, एक पेज पे जितनी सर्वसमीकाएं हैं सबको लिख लेना चाहिए। जैसे देखिए, हमने एक पेज पे 1 से लेके 8 हमने सर्वसमीकाओं की चर्चा की थी। सारे सर्वसमीकाओं को हमने एक पेज पे लिख लिया है। अब आपको देखना है कि x+4 इंटू x+10 में कौन सी सर्वसमीका का प्रयोग होगा। तो देखिए, x+4 इंटू x+10 में a+b का होल स्क्वायर नहीं यूज होगा, a-b का भी होल स्क्वायर नहीं यूज होगा, ये भी a² - b² नहीं यूज होगा। कौन सा यूज होगा, x+a इंटू x+b, x+a इंटू x+b। देखिए, x+4 इंटू x+10 है और x+a इंटू x+b एक ही जैसा है। तो हमने ये पता कर लिया कि इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा, x+a इंटू x+b। अब देखिए, तो हमने कौन सा सूत्र प्रयोग करना है इसमें। सूत्र हमारा क्या है, सूत्र हमारा है x+a इंटू x+b बराबर क्या होता है, x² प्लस a+b इंटू x और इंटू फिर प्लस ab। ये हमने पता कर लिया कि ये फार्मूला जो है इसको सॉल्व करने के लिए यूज होगा। अब देखिए, इसका तुलना अगर इससे करेंगे तो देखिए, x के जगह पे x लिखा हुआ है, a के जगह पे देखिए a के जगह पे क्या लिखा है, 4। तो a के जगह पे 4 है। अब देखिए, x के जगह पे x है और b के जगह पे क्या है, b के जगह पे देखिए 10 है। अब आप इसी फार्मूले का इस फार्मूले में a के जगह पे 4 और b के जगह पे 10 रख देंगे और उसको सॉल्व कर लेंगे तो आपको आंसर इसका मिल जाएगा। बस सिंपल है। अब क्या करना है आपको, इसमें x के जगह 4 रखना है और b के जगह 10 रख देना है। तो देखिए क्या होगा, x+4 इंटू x+10 इक्वल्स टू x²। x जो है वो ऐसा ही रहेगा, x के जगह पे कुछ नहीं रखना है। रखना कहाँ पे, केवल a के जगह पे 4 रखना है और b के जगह पे 10 रख देना है। तो x² प्लस a+b है, तो a के जगह क्या रखेंगे, 4 प्लस b के जगह पे 10 इंटू x, तो x ऐसे ही रहेगा, प्लस a इंटू b, तो a के जगह पे क्या है 4 और b के जगह पे क्या है 10। अब इसी को सॉल्व कर दीजिए। अब देखिए ये क्या होगा, x² 4 + 10 14x और 4 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 40। यही आपका उत्तर हो जाएगा। बस आपको क्या करना है, ये पहचानना है कि इसमें कौन सा फार्मूला यूज होगा और उसका तुलना कर दीजिए, a के जगह पे क्या है और b के जगह पे क्या है। अब उस फार्मूले में a के जगह जो आया वो रख देंगे और b के जगह पे जो आया वो रख देंगे और सॉल्व कर लेंगे। तो इस प्रकार से आपको उत्तर मिल जाएगा। अब दूसरे प्रश्न पे आते हैं। दूसरे प्रश्न में आपको दिया गया है x+8 इंटू x+10। अब देखिए, इसमें कौन सा फार्मूला यूज होगा, ये a+b का होल स्क्वायर नहीं यूज होगा, a-b का होल स्क्वायर नहीं यूज होगा, a² - b² भी यूज नहीं होगा। कौन सा यूज होगा, x+a इंटू x+b, यही वाला फार्मूला यूज होगा। क्योंकि देखिए, ये जैसा लिखा हुआ है सेम उसी तरीके से ये फार्मूला भी है। तो आपको ये पता चला कि इसमें भी कौन सा फार्मूला यूज होगा, x+a इंटू x+b का। तो देखिए, इसको भी उसी प्रकार से हल करेंगे। पहले आप सूत्र को लिख दीजिए। तो सूत्र क्या है, सूत्र आपको पता चला, सूत्र आपका है
सूत्र आपका है एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स और प्लस ए इंटू बी। अब देखिए, अगर इससे आप इसका तुलना करेंगे तो x के जगह पे x है, a के जगह पे क्या है 8 है। ठीक, तो a बराबर आपको क्या रखना है 8। फिर यहाँ देखिए x के जगह पे x है और b के जगह पे क्या है, देखिए यहाँ b है और यहाँ पे क्या है -10। तो आपको पता चला b के जगह पे है -10। अब इस फार्मूले में a के जगह पे 8 पुट कर दीजिए और b के जगह पे -10 पुट कर दीजिए और सॉल्व कर लीजिए तो आपको उत्तर मिल जाएगा। तो देखिए हम सिंपली क्या करेंगे, फार्मूले में x के जगह x जैसा है उसको वैसे ही लिख देंगे। किसके जगह पे वैल्यू पुट करना है, a के जगह पे और b के जगह पे। तो ये हो जाएगा x प्लस 8 दूसरे ब्रैकेट में x -10 हो गया। देखिए एक्स स्क्वायर तो उसको ऐसे ही लिख देंगे प्लस ए के जगह पे पुट करेंगे 8 प्लस फिर क्या है बी के जगह पुट कर देंगे -10। फिर देखिए प्लस ए क्या है 8 इंटू बी क्या है -10। अब इसी को आप सॉल्व कर दीजिए तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 8 -10, ये यहाँ पे x रहेगा इंटू एक्स और देखिए 8 इंटू -10 तो प्लस इंटू माइनस माइनस और 10/80। अब देखिए ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर 8 -10 कितना होगा -2x -80। यही इसका उत्तर हो जाएगा। अब अगले प्रश्न पे आते हैं। अगले प्रश्न में दिया गया है, देखिए क्या दिया गया है। अगले प्रश्न में आपको दिया गया है 3x + 4 इंटू 3x - 5। तो सिंपल है, इसमें भी वही x + a और x + b वाला फार्मूला प्रयोग होगा। x + a और x + b वाला फार्मूला प्रयोग होगा। तो सूत्र इसमें क्या लगेगा, सूत्र इसमें लगेगा x + a इंटू एक्स प्लस बी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स और प्लस ए बी। अब देखिए इससे इसका तुलना करिए तो x के जगह पे क्या लिखा है 3x। ठीक, तो यहाँ पे अभी इसके पहले वाले में x के जगह पे x ही लिखा था तो हमने x के जगह पे कुछ नहीं पुट किया था, लेकिन यहाँ यहाँ x है और यहाँ क्या है 3x है। तो अगर आप तुलना करेंगे तो x के स्थान पे अब क्या रखना है 3x, a के स्थान पे देखिए क्या रखना है 4। देखिए x के स्थान पे क्या रखना है 3x, वो हम पहले से ही लिख दिए हैं। और b के स्थान पे क्या लिखना है -5। पहले x के स्थान पे कुछ नहीं रखते थे क्योंकि यहाँ भी x था और इसमें भी प्रश्न में भी x था, केवल x था। लेकिन यहाँ x है और प्रश्न में क्या है यहाँ पे 3x है। इसका मतलब x के जगह पे आपको रखना है 3x, a के जगह पे आपको रखना है 4, x के जगह रखना है 3x और b के जगह पे आपको रखना है -5। इसमें रखना है इस वाले फार्मूले में। तो देखिए x + a है एक ब्रैकेट में, तो x के जगह रखेंगे 3x प्लस a कितना है 4, तो ये हो जाएगा 3x + 4। फिर दूसरे ब्रैकेट में x है तो 3x प्लस b, तो b कितना है -5, हो गया 3x - 5। अब देखिए x स्क्वायर है, x के जगह पे रख देंगे 3x, तो ये हो जाएगा 3x का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में देखिए a है तो a की जगह रख देंगे 4 प्लस b है तो b की जगह आप रख देंगे -5। फिर ब्रैकेट के बाहर x है, x के जगह क्या रखना है 3x, फिर प्लस a इंटू बी, a कितना है 4 और b कितना है -5। अब इसी को आप सॉल्व कर दीजिए तो ये 3x स्क्वायर कितना हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 4 -5, 4 -5 कितना हो गया -1 इंटू 3x
और देखिए 4 इंटू -5 कितना हो जाएगा, -20। बस इसको सॉल्व कर दीजिए। 9x² -1 इंटू 3x कितना हो जाएगा, -3x -20। यही आपका उत्तर हो जाएगा। अब अगले प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न संख्या 4 पे। इसमें देखिए आपको दिया गया है y² प्लस 3/2 इंटू y² -3/2। अब इसमें आपको ये पता करना है कौन सा फार्मूला यूज होगा। तो देखिए a प्लस बी के होल स्क्वायर का यूज नहीं होगा, क्योंकि इससे इसका कोई लेना देना नहीं है। a माइनस बी का होल स्क्वायर भी नहीं यूज होगा। ये देखिए a² माइनस b², ठीक। तो जैसे देखिए a² माइनस b², इसका ये जो फार्मूला है, इसमें इधर वाले को देखिए ध्यान से, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो जैसे ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिखा है, वैसे ये भी लिखा है। देखिए अगर इसको a मान लें तो ये a हो गया, इसको b मान लें तो ये हो गया b, तो ये a b। तो देखिए यहाँ बीच में क्या है, प्लस, तो ये हो गया a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में हो गया a माइनस बी। इसका मतलब आपको फार्मूला कौन सा यूज करना है, ये वाला, a² माइनस b² बराबर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक। तो हमें ये पता चला कि ये प्रश्न किस सूत्र से होगा। सूत्र यहाँ पे आपको प्रयोग करना है कौन सा, a² माइनस b² बराबर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये आपका सूत्र है। अब देखिए तुलना अगर करेंगे, ये जैसे लिखा हुआ है, ये वाला चीज़ आपको इसमें पहले से ही लिखा गया है। देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब इसमें आप देखिए a के जगह पे आपको क्या मिलेगा, a के जगह आपको मिला y² और b के जगह क्या मिला, अगर इससे तुलना करेंगे b के जगह आपको मिलेगा, देखिए a प्लस बी, ये a प्लस बी, a प्लस बी, तो a के जगह है y² और b के जगह पे क्या है 3/2, ठीक। अब इस फार्मूले में ये चीज़ आप रख दीजिए, a के जगह y², b के जगह 3/2। तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे है a², तो a² मतलब a के जगह क्या रखना है, y² और इसका होल स्क्वायर, ये हो गया a² माइनस b², b के जगह पे रखना है 3/2 और इसका होल स्क्वायर, और ये हो गया a क्या है y² प्लस b क्या है 3/2 फिर a माइनस बी, तो a है y², b क्या है 3/2। तो देखिए आपसे ये पूछा जा रहा है कि इसका उत्तर क्या होगा, यही चीज़ लिखा हुआ है यहाँ पे, इसका उत्तर क्या होगा। तो इसका उत्तर क्या हुआ, ये हुआ। बस इसी को सॉल्व कर लीजिए, तो उत्तर आपको क्या मिल जाएगा, y² का होल स्क्वायर करेंगे तो इसका इन दोनों का आपस में गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा y पे पावर 4 और माइनस 3/2 का स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर बटा 2 का स्क्वायर, तो y पे पावर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4। यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अब अगले प्रश्न पे आते हैं। इसमें दिया गया है 3 माइनस 2x इंटू 3 प्लस 2x। देखिए सिंपल है, जैसे इसके पहला वाला चौथा क्वेश्चन किए हैं, सेम उसी तरीके से ये पांचवा क्वेश्चन भी है। यहाँ पे फार्मूला कौन सा लगेगा, a² माइनस b² बराबर a प्लस बी ए माइनस बी। देखिए a के जगह पे 3 है, b के जगह पे क्या है 2x है, तो a माइनस बी हो गया, a प्लस बी हो गया, आगे पीछे लिखा हुआ है। तो देखिए आपको यहाँ पे क्या मिला, a के जगह पे 3 और b के जगह पे क्या मिला 2x। अब इस वाले फार्मूले में a के जगह 3 और b के जगह पे 2x रख दीजिए। तो देखिए क्या है, a² मतलब 3 का स्क्वायर माइनस b² मतलब 2x का स्क्वायर, फिर a प्लस b, तो a के जगह पे 3 प्लस b मतलब 2x, फिर a माइनस b, तो a के जगह पे 3 और माइनस b के जगह पे 2x। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 3 का स्क्वायर हो गया 9 और 2x का स्क्वायर हो गया 4x² बराबर
3 + 2x और 3 - 2x। तो आप देखिए, आपको क्वेश्चन में यही चीज़ पूछा गया कि 3 - 2x × 3 + 2x बराबर क्या होगा, ये चीज़ पूछा गया है। तो ये किसके बराबर है? 9 - 4x² के। तो इसका उत्तर क्या हो गया? इसका उत्तर आपका हो गया 9 - 4x²। अब अगले प्रश्न पे आते हैं। अगले प्रश्न में आपको कहा जा रहा है सीधे गुणा किए बिना निम्नलिखित का गुणनखंड कीजिए। बिना गुणा किए इसका गुणनखंड करना है। ठीक, तो देखिए कैसे करेंगे। बिना गुणा किए क्या करना है? इसका गुणनखंड करना है। मतलब अभी तक आपने जो फार्मूला पढ़ा है, ये सब जो फार्मूला पढ़ा है a + b² a - b² और ये सब जो फार्मूला पढ़ा है, इसका यूज करके इसका गुणनखंड करना है। ठीक, तो देखिए अगर इसको लिखना चाहें 103 × 107, तो देखिए 103 को क्या लिख सकते हैं? 103 को आप लिख सकते हैं 100 + 3, तो ये 103 के बराबर हो जाएगा। और 107 को आप क्या लिख सकते हैं? 100 + 7, तो ये हो जाएगा 107 होगा। तो देखिए अगर इसका मतलब 103 × 107 को अगर आप लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं। 103 को लिख सकते हैं 100 + 3 और 107 को क्या लिख सकते हैं? 100 + 7, ये चीज़ आप लिख सकते हैं। ये गुणनखंड नहीं है, गुणनफल है। आपको गुणनफल बताना है बिना गुणा किए। ठीक, बिना गुणा किए मतलब 103 का 107 में बिना गुणा किए, मतलब फार्मूला का यूज करके आपको इन दोनों का गुणा क्या करने पे क्या आएगा ये बताना है। तो देखिए हमने सबसे पहले क्या किया, ये अभी किसी फार्मूले से मिल नहीं रहा है, मिलता जुलता नहीं है, तो हम इसको पहले फार्मूला में कन्वर्ट करेंगे, फार्मूला बनाएंगे। अब ये देखिए हमने लिख दिया 103 को 100 + 3 और 107 को लिख दिया 100 + 7। अब ये देखिए फार्मूला में कन्वर्ट हो गया। किस फार्मूला में कन्वर्ट हो गया? 100 + 3 × 100 + 7, ये वाला जो आपका फार्मूला है x + a × x + b, इसमें कन्वर्ट हो गया। अगर इसको x मान लें तो x + a और ये x है तो x + b, x + a × x + b, a के जगह पे 3 हो गया, b के जगह पे 7 हो गया और x के जगह पे क्या हो गया? 100 हो गया। तो यहाँ पे सूत्र कौन सा यूज करेंगे? सूत्र यहाँ पे कौन सा यूज करेंगे? सूत्र आपको यूज करना है x + a × x + b = x² + a + bx और प्लस ab। अगर इससे इसका अगर आप तुलना करें तो x के स्थान पे देखिए क्या लिखा है? 100, a के स्थान पे लिखा गया है 3, देखिए a के स्थान पे लिखा गया है 3, फिर x के स्थान पे 100 लिखा गया, दोबारा नहीं लिखेंगे। b के स्थान पे लिखा गया है 7। अब इस फार्मूले में, इस वाले फार्मूले में x के जगह 100, a के जगह 3 और b के जगह पे 7 रख देंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा? 100 + a कितना है? 3। फिर ये देखिए x के जगह पे 100 और b कितना है? 7, तो ये हो गया 7। अब यहाँ पे लिखा गया है x², तो x के जगह रख देंगे 7, 100 x के जगह रख देंगे 100, तो ये 100 का स्क्वायर प्लस a + b, a के जगह पे 3, b के जगह पे 7, तो ये हो गया 3 + 7 × x कितना है? 100 प्लस a × b, a कितना है? 3 × b कितना है? 7। इस तरीके से हमने कर दिया। अब इस चीज़ को आप सॉल्व कर लीजिए। ये 100 + 3 कितना हो जाएगा? 103 और 100 + 7 कितना हो जाएगा? 107। आपको यही ज्ञात करना है क्या आएगा, तो ये इसको सॉल्व कर देंगे तो पता चल जाएगा। 100 का स्क्वायर मतलब 100 × 100, तो यहाँ अभी 2 जीरो है, कितना जीरो हो जाएगा स्क्वायर करेंगे तो? 4 जीरो हो जाएगा। तो 1 और 4 टाइम्स 0 प्लस
3 + 7 कितना हो जाएगा 10 और इंटू 100 प्लस 3 × 7 कितना हो जाएगा 21। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। ये हो गया 1 0 0 0 1 1 और 4 टाइम्स 0। देखिए 10 का 100 में गुणा होगा, एक जीरो और बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 0 0 प्लस 21। अब इसको ऐड कर दीजिए। देखिए 1 हो गया सबसे इधर, फिर 2 हो गया, 2 डिजिट हो गया, फिर देखिए 3 डिजिट हो गया 0, फिर 4 वाला 1 और ये लास्ट में 1। अभी यही आपका उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से आप हल कर सकते हैं। अब देखिए इसमें, इसके दूसरे वाले क्वेश्चन में आपको दिया गया है 95 × 96। तो सिंपल है, 95 को आप क्या लिख सकते हैं 100 - 5 और 96 को क्या लिख सकते हैं 96 को आप लिख सकते हैं 100 - 4 कर सकते हैं। तो 95 × 96 अगर आपको लिखना होगा तो क्या लिखेंगे 95 × 96 बराबर 95 × 96 बराबर आप लिख सकते हैं 95 को 100 - 5 और गुणे 96 को 100 - 4 ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए फार्मूला कौन सा यूज होगा, वही पहले वाला जो अभी यूज किया है आपने, फार्मूला आपका यही यूज होगा x + a × x + b = x² प्लस a + b x और प्लस ab, ये वाला आप फार्मूला यूज करेंगे इसमें। अब अगर इस चीज़ से इसका तुलना करें तो x के स्थान पे देखिए क्या लिखा है 100 x + a, तो ये देखिए x के स्थान पे लिखा गया क्या 100, a के स्थान पे देखिए क्या लिखा है, a के स्थान पे लिखा गया -5। ठीक, a के स्थान पे क्या लिखा गया है -5। फिर देखिए x के स्थान पे लिखा गया 100 और b के स्थान पे क्या लिखा गया है, b के स्थान पे लिखा गया -4। अब ये जो आपका पूरा फार्मूला है, इस फार्मूले में x के जगह पे 100, a के जगह पे -5 और b के जगह -4 रख देंगे और सॉल्व कर देंगे तो उत्तर आ जाएगा। अब देखिए x + a मतलब 100 और प्लस a कितना है -5 इंटू x + b मतलब 100 और b कितना है -4, तो ये हो गया 100 - 4। अब इसमें देखिए फार्मूले में रखिए x² मतलब x कितना है 100 का स्क्वायर प्लस a + b, a कितना है -5 प्लस b कितना है -4, ये ऐसे लिख दिया इंटू x कितना है 100 फिर प्लस a कितना है -5 इंटू b कितना है -4। बस इसी को सॉल्व कर दीजिए। 100 - 5 कितना होगा 95 इंटू 100 - 4 कितना होगा 96, यही आपको पता करना है। 95 × 96 क्या होगा बराबर, इसको सॉल्व करिए 100 का स्क्वायर 1 0 0 0 4 टाइम्स 0 हो जाएगा, -5 - 4 कितना हो गया -9 और इंटू 100 तो -900 हो जाएगा। ये देखिए -5 माइनस प्लस हो गया और 5 × 4 कितना हो जाएगा 20। बस इसको सॉल्व कर दीजिए, ये +20 और ये जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 1 0 0 2 0 -900। अब माइनस करिए, 0 में 0 माइनस होगा 0 बचेगा, 2 में से 0 माइनस होगा 2 बचेगा ना, यहाँ है 0 यहाँ है 9 तो यहाँ हो जाएगा 10 में से 9 माइनस होगा तो क्या बचेगा 1 और यहाँ है 9, ये ख़त्म हो जाएगा तो 9120 आपका उत्तर हो जाएगा। अब अगले वाले प्रश्न पे आते हैं। इसमें आपको दिया गया है 104 × 96। तो देखिए 104 × 96 है, इसको भी पहले फार्मूले में कन्वर्ट करेंगे। तो 104 को आप क्या लिख सकते हैं 104 को लिख सकते हैं 100 + 4 लिख सकते हैं। 96 को क्या लिख सकते हैं 100 - 4 लिख सकते हैं, बोलिए बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए इसका मतलब 104 × 96 को क्या लिखा जा सकता है 104 के जगह पे 100 + 4 और
96 के जगह पे क्या लिखा जा सकता है, 100 माइनस 4, ऐसे लिख सकते हैं। अब ये देखिए किस में कन्वर्ट हो गया, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी में कन्वर्ट हो गया। तो फार्मूला कौन सा यूज होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक, अब देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी ये यहाँ पे लिखा गया है। अब अगर इससे इसका तुलना करेंगे तो a के स्थान पे क्या लिखा है, a के स्थान पे लिखा गया है 100, b के स्थान पे लिखा गया है 4। ठीक, अब ये जो आपका फार्मूला है इसमें a के जगह 100 और b के जगह 4 रख देंगे। तो देखिए पहले a स्क्वायर है, a का मतलब 100, मतलब 100 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का मतलब देखिए पहले a स्क्वायर था, a स्क्वायर है तो a स्क्वायर का a की जगह 100 रख दिया, मतलब 100 का स्क्वायर हो गया, माइनस b स्क्वायर, तो b की जगह रख देंगे 4, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस बी। तो a प्लस बी का मतलब क्या, 100 प्लस 4 और a माइनस बी मतलब 100 माइनस 4। बोलिए हुआ, ठीक, ये हो गया। अब इसी को सॉल्व कर दिया तो 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1004 टाइम्स 100 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। 100 प्लस 4 कितना हो जाएगा 104 और 100 माइनस 4 कितना हो जाएगा 96। आपको यही चीज़ निकालना था, 104 इंटू 96 कितना आएगा, बस ये सॉल्व कर दीजिए, उत्तर वही हो जाएगा। तो इसमें से 16 माइनस कर दीजिए तो 10 में से 6 जाएगा 4, 9 में से 1 जाएगा 8, यहाँ बचेगा 9 और यहाँ पे बचेगा 9 इक्वल्स टू 104 इंटू 96। तो उत्तर यही आपका उत्तर हो गया। उत्तर क्या आया, 9984। So friends, please subscribe my channel and like the video. Bye bye.